हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का संस्कृत है। लेसन 9 नवम पाठ। लेसन का नाम है सुभाषितानि। तो आइए हम अपने इसको पढ़ेंगे और साथ साथ में इसका अर्थ भी पढ़ेंगे। क्षरश्च कर्णश्चैव विद्यार्थं च चिन्तये। क्षरत्यागे कुतो विद्या, कर्तत्यागे कुतो धनम। यहाँ पे देखिए शब्दार्थ भी दिया गया है। शब्दार्थ आप लोग यहाँ नीचे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया शब्दार्थ। षडरश्य मीन्स प्रति पल, मतलब हर पल। चिंतयेन मीन्स चिंता करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। नार्जिता मीन्स नहीं, प्राप्त किया। तुष्यंत मीन्स तुष्ट होते हैं, तुष्ट होते हैं। वक्तव्यम मीन्स बोलना चाहिए। अनृतम मीन्स झूठ। जाड्यम धिया, बुद्धि की जड़ता। पापम अकरोत, पापम पकरोत, पाकरोत। पापम अपाकरोत मीन्स पाप को दूर करती है। तनोति मीन्स होता है फैलाती। दिक्षु मीन्स दिशाओं में। पुष्याम मीन्स व्यक्तियों। यहाँ पे दिया गया है क्षरश्च कर्णश्चैव विद्यार्थं च चिन्तयेत्। क्षरत्यागे कुतो विद्या, कर्तत्यागे कुतो धनम। तो इसका अर्थ होगा, यहाँ पे देखिए दिया है क्षण मीन्स प्रतिपल, मतलब एक एक पल। एक एक पल और एक एक कण से विद्या और धन के लिए सोचना चाहिए। मतलब हर पल, एक एक पल, हर समय हमें विद्या और अपने धन के लिए सोचना चाहिए, चिंता करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षण त्यागे मतलब क्षण त्यागने पर विद्या कहाँ और कण त्यागने पर धन कहाँ। अगर एक एक पल को हम लोग त्याग देंगे तो उससे हमारे पास ना तो विद्या आएगी और ना ही धन आएगा। अब है दूसरा। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितो पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। अब यहाँ पे दिया है प्रथमे नार्जिता मतलब पहले विद्या नहीं प्राप्त की। नार्जिता मीन्स नहीं, प्राप्त की। दूसरे धन नहीं कमाया, मतलब जब पहले विद्या नहीं प्राप्त करेंगे तो फिर आगे दूसरे पे हम धन कहाँ से कमाएंगे। तृतीय नार्जितो पुनः, चतुर्थे किम करिष्यांत। तीसरे पुण्य नहीं कमाया या पुण्य प्राप्त नहीं किया तो फिर चौथे और क्या करेगा, फिर चौथा क्या करेगा, अर्थात फिर कुछ फायदा नहीं होगा। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जितो पुण्य, चतुर्थे किम करिष्यामि। पहले अगर विद्या नहीं प्राप्त की जाएगी तो धन नहीं कमा पाओगे। पहले अगर हम विद्या नहीं प्राप्त करेंगे, पहले पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो विद्या नहीं आएगी, हमारे पास दिमाग नहीं होगा, तो हम धन कैसे कमा पाएंगे। फिर है तृतीय नार्जितो पुनम, चतुर्थे किम करिष्यांति। पुण्य तीसरे पुण्य नहीं कमा पाओगे या पुण्य नहीं प्राप्त किया तो फिर चौथे और क्या करोगे, क्या करेगा, अर्थात फिर कुछ फायदा नहीं है। अब है तीसरा नंबर। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। माता समस्त तीर्थों का रूप होती है।
सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयं पिता मात्रं पितरं तस्मात् सर्वयतनेन पूज्येत। माता समस्त तीर्थों का रूप होती है और पिता सभी देवताओं के समान, इसीलिए सब यत्नों से माता पिता की पूजा करनी चाहिए। मात्रम पितरं तस्मात् सर्वयतनेन पूज्यते, इसीलिए सब यत्नों से माता पिता की पूजा करनी चाहिए, मतलब मन से माता पिता की पूजा करनी चाहिए। अब है चौथा, प्रिय वाक्येन प्रदनानेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्वा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्यनेन प्रदनानेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्वा, सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। यानी कि सभी प्राणी, सभी लोगों को प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य सुन के ही अगला आदमी या अगला मानव संतुष्ट होता है। तस्मात् तदेव वक्तव्य वचने का दरिद्रता, इसीलिए प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। बोलने में भला कैसी दरिद्रता, इसीलिए हमें प्रिय वचन यानी कि मीठी मधुर वाणी बोलनी चाहिए, मीठा वचन बोलना चाहिए। मीठी वचन बोलने में कैसी दरिद्रता यानी कि कैसी कंजूसी। अगर हम मीठा बोल करके किसी का दिल जीत लेते हैं और मीठा बोलने से हमें संतुष्टि मिलती है, अगले इंसान को संतुष्टि मिलती है, तो इससे हमें मीठा ना बोल करके मीठा बोलने में भला कैसी दरिद्रता। अब है पांचवा, सत्यम वरुयात प्रियम वरुयात न वरुयात तस्यम सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम नानृतम वरुयादम वरुयाद एष धर्म सनातना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नातृतम ब्रूयात एष धर्म सनातना। यहाँ पे बोला गया है सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। ब्रूयाता मीन्स बोलना होता है और सत्यम मीन्स सत्य। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। हमें यहाँ पे देखिए बताया गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषा धर्म सनातना। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, मीठी मधुर आवाज बोलनी चाहिए। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, यानी कि झूठा वाला शब्द झूठा सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय प्रिय झूठा नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। जायम जायम धियो हरित चित वाची सत्यम मनोनति दिशति पापम अपकरोति।
सत्संगी बुद्धि की जड़ता यानी कि मंदता, सत्संगी बुद्धि की जड़ता यानी कि मंदता दूर करती है। जैसे कि सत्संगी, जैसे जैसे हमारी संगत होगी वैसे हमारी बुद्धि की जड़ता या तो मंद होगी या तो फिर वो अच्छी होगी। जैसे हमारा संगत होगा वैसे ही हमारी बुद्धि हो जाएगी। सत्संगति बुद्धि का जड़ता यानी कि मंदता दूर करती है। वाणी से सच्चाई उत्पन्न करती है। वाणी से मतलब बोलने से, आवाज से वाणी जो है सच्चाई उत्पन्न करती है, मान बढ़ाती है, पाप दूर करती है और लक्ष्मी संपत्ति की वृद्धि करती है। संपत्ति की वृद्धि करती है। लक्ष्मी तनोति विननोति च दिक्षुकृति सत्संगति सत्संगति कथ्यम किम न करोति पुष्यान। सत्संग सत्संगति सत्संगति बुद्धि की जड़ता यानी कि मंदता को दूर करती है। वाणी में सच्चाई उत्पन्न करती है, मान बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, लक्ष्मी यानी कि संपत्ति की वृद्धि करती है, चारों दिशाओं में कृति फैलाती है। चारों दिशाओं में कृति फैलाती है। कहो सत्संग व्यक्तियों का क्या नहीं करती। सत्संग व्यक्तियों का क्या नहीं करती, अर्थात सत्संग से ही, सत्संगति से ही व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। सत्संगति से ही व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। अगर हमारा संगत अच्छा रहेगा तो हमारी बुद्धि जो है बढ़ेगी। अगर हमारा सत्संग यानी कि संगति जो है वो खराब लोगों के साथ रहेगा, बुरे लोगों के साथ रहेगा तो हमारा माइंड भी, हमारा दिमाग भी वैसे ही हो जाएगा। तो इसीलिए हमें संगति जो है अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए ताकि हमारे बुद्धि की जड़ता जो है, मंदता जो है दूर हो जाए और हमारे दिमाग में अच्छे वाक्य, अच्छे प्रसन्नता से, अच्छे व्यवहार से हम लोग उस चीज को करें। इसीलिए हमें हमेशा संगत अच्छी रखनी चाहिए। बुरे लोगों के साथ संगत नहीं रखनी चाहिए। बुरे लोगों के साथ रहने से अगला इंसान भी बुरा हो जाता है। अगर संगति अच्छी रहती है तो वाणी में सच्चाई उत्पन्न होती है, मान बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, साथ में लक्ष्मी यानी कि संपत्ति की वृद्धि करती है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो वो लोग हमें अच्छा ही बताएंगे। अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो वो हमें बुरे कार्य की तरफ लेके जाएंगे, बुरे कामों की तरफ लेके जाएंगे। चारों दिशाओं में कृति फैलाती है। दिक्षु कृति सत्संगति कथम किम न करोति पुष्याम। सत्संगति व्यक्तियों का क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति से ही व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। ये हमारा लेसन जो है अर्थ, हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। इसका नीचे दिया गया है क्वेश्चन आंसर। इसको हम लोग अगले दिन अगले क्लास में लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगले दिन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।